नमस्कार छात्रों, आशा है आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो चलिए चलते हैं संस्कृत की कक्षा में, जहां हम धीमहि संस्कृत पाठ्य पुस्तक तृतीय भाग में पढ़ेंगे लेसन 10, जिसका शीर्षक है पथ्यम। इसके अंतर्गत हम सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि पथ्यम का अर्थ क्या होता है। आप सोच रहे होंगे पथ्यम का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, राह, पथ। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पथ्यम का अर्थ होता है हितकारी औषधि, यानी जो लाभदायक औषधि होती है उसको पथ्यम कहा जाता है, यानी जिससे हमको लाभ पहुंचता है। और सूक्तियों का क्या अर्थ होता है? सूक्तियों का अर्थ होता है सुंदर उक्ति या कथन या चमत्कारपूर्ण वाक्य या मॉरल थॉट, सुविचार, यानी ऐसे विचार जो हमारे जीवन को सफल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ औषधियों का जिक्र होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। जिस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हम जीवन की रक्षा, उनको सरल और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम सुविचारों का प्रयोग करते हैं, अच्छे विचारों का प्रयोग करते हैं। उन विचारों को हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी अपनाते हैं और उससे अपना जीवन सरल, सुगम और सुंदर बना लेते हैं। आज यहाँ इस पाठ के शीर्षक के अंतर्गत हम इसी प्रकार की सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहली सूक्ति पढ़ते हैं। पहली सूक्ति है, अपनी बुक खोले रहिएगा। विहोपी सिक्ता प्यासा घृतेन ना निम्ब वृक्षो मधुरतो मेति। कहते हैं कि बार बार सींचे जाने पर, यानी दूध से, घी से नीम का वृक्ष मीठा नहीं होता है। कहते हैं बार बार भी सींचे जाने पर दूध से, घी से नीम का वृक्ष मीठा नहीं होता है। यहाँ पे ये तो इस सूक्ति का मूल अर्थ है। यहाँ पे देख लीजिए, सिक्ता मतलब होता है सींचना, प्यासा मतलब होता है दूध, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, घृतेन मतलब होता है घी, और नीम का वृक्ष या निम्ब वृक्ष, वृक्षो यानी नीम का वृक्ष। ये देखिए नीम का वृक्ष, ये दूध, ये घी। अब कहा जाता है कि जो नीम का वृक्ष है उसको दूध से सींचिए अथवा घी से सींचिए, उस नीम के वृक्ष की जो पत्तियों की कड़वाहट होती है वो उसी तरह बरकरार रहती है। बच्चों, यहाँ नीम के वृक्ष के बारे में ये बात कह करके हम ये नहीं कहना चाह रहे कि नीम का वृक्ष के गुणों में कोई कमी है। हम सब जानते हैं नीम का वृक्ष एक औषधीय पेड़ है जो गुणों की खान होता है। यहाँ नीम के वृक्ष के द्वारा मनुष्य के स्वभाव के बारे में चर्चा की जा रही है, इसलिए इस उदाहरण के तौर पर नीम का वृक्ष लिया गया। अब आपके घर के आसपास यदि कोई नीम का वृक्ष है, उसकी जाइए, पत्तियां मुंह में रखिए, देखिए कैसे अजीब सी कड़वाहट मुंह में आएगी और थू थू करके थूकेंगे आप, ठीक? क्योंकि उस नीम का स्वभाव ही ऐसा होता है। उसको आप किसी भी मीठे पदार्थ से सींचिएगा, सींचने के बाद भी उसकी पत्तियों में वैसी ही कड़वाहट रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करी गई है। सूक्तियाँ एक लाइन में अपना अर्थ देती हैं, इसके बाद उसके अंदर कई अर्थ छुपे होते हैं, यानी गूढ़ अर्थ होते हैं, जिनको हमें समझना और ग्रहण करना होता है। आगे देखते हैं, मानवस्य स्वभावम परावर्तुम न कोपी शक्नोति। बुक खोले रहिएगा। स्वभावता मधुरभाषी जना प्रत्येकम स्थियाम मधुर में वदति कटुभाषी चा सदैव कटुवाणीम एवं प्रयुक्ते। यथा नीम वृक्ष यदि मधुना घृतेन वा सिच्यते तदापि सा सब कटुत्व विहाय मधुरम न भवति, यथा कटुता एव तस्य स्वभावा अतः स्वभावता मधुरभाषी भव। कहा जाता है मनुष्य के स्वभाव को कोई भी बदल नहीं सकता। देखिए लिखा है मानवस्य स्वभावम परावर्तम न कोपी शक्नोति। ये देखिए लिखा हुआ है मानव स्वभावम परावर्तन न कोपी शक्नोति, अर्थात मनुष्य के स्वभाव को कोई भी बदल नहीं सकता। स्वभावता मधुरभाषी जना प्रत्येकम स्थिता मधुर में वदित कटुभाषी चा सदैव कटुवाणी एवं प्रयुक्ते। कहते हैं जो व्यक्ति स्वभाव से मधुर बोलने वाला होता है वो प्रत्येक स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, हमेशा मधुरवाणी का ही प्रयोग करता है, और जो स्वभाव से कटु बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा कटु ही बोलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे
देखिए लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार यथा निम्बवम, यानी जिस प्रकार नीम का के पेड़ को चाहे हम दूध, घी, शहद जिससे भी सींचेंगे वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता, यानी उसकी पत्तियों के स्वाद में जो कड़वाहट है वो वैसी ही बनी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव होता है। कटु बोलने वाला व्यक्ति हमेशा कटु बोलेगा, छोटी छोटी बातों को पर कमेंट कसेगा, और जो मीठा बोलने वाला होगा वो हमेशा बी पॉजिटिव रहेगा, हमेशा अच्छा बोलेगा जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन होना ये चाहिए, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है अतः स्वभावत मधुरभाषी भव, यानी हमें जो है हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यानी मीठा बोलने वाला ही हमें हमेशा होना चाहिए। आगे देखते हैं। ना स्वयं देव मादते पुरुषार्थ मिक्षते, कहते हैं भाग्य से कुछ नहीं प्राप्त होता, परिश्रम की आवश्यकता होती है। ना स्वयं यानी भाग्य स्वयं कुछ नहीं देता, पुरुषार्थ मतलब परिश्रम यानी मेहनत करनी ही पड़ती है। भाग्य से कुछ नहीं मिलता, हमें मेहनत की आवश्यकता होती है, यानी मेहनत करनी ही पड़ती है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है जो हमको समझ करके ग्रहण करना है। लिखा है केचन जना, केचन मतलब कुछ लोग, जना मतलब केचन मतलब कुछ, जना मतलब लोग, भाग्य मतलब भाग्य होता है, अवलंबयम मतलब होता है सहारा, कर्महीन मतलब होता है बिना कर्म के, यानी ऐसे ही बिना कोई परिश्रम करे। ठीक, भूतवा मतलब होकर, तिष्यन्ति मतलब बैठे रहते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग भाग्य का सहारा लेकर कर्महीन होकर के बैठे रहते हैं। नैतद उचितम यथा भाग्यम अपि पुरुषार्थेण एवं फलते, कहते हैं यह उचित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नैतद एक वर्ड आया है, नैतद ना एतद, दो वर्ड से मिलकर के बना, यानी ये उचित नहीं है। क्योंकि यथा मतलब क्योंकि भाग्य भी जो होता है ना, वो भाग्य भी परिश्रम से ही फल देता है, कि भाग्य के सहारे बैठे नहीं रहना चाहिए कर्महीन होकर के, क्योंकि भाग्य जो होता है वो परिश्रम से ही फल देता है। आगे देखते हैं। यत्न विना तुरत्मपि न लभ्यते आलस्यात् अमृतमपि विश्य भवति अतः आलस्यम विहाय कर्म कर्तव्यम तदेव भाग्यम सिद्ध्यति, कहते हैं कि आलस से अमृत भी विश्व हो जाता है, यानी अगर हम आलसी हैं तो हमारे अंदर जो गुण है ना वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, विश्व हो जाते हैं मतलब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें आलस्य को त्याग करके कर्म करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य सिद्ध हो सके, यानी हमें आलस को त्याग करके परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जो लोग परिश्रम करते हैं अर्थात भाग्य उसी का साथ देता है, जो कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते, तभी तो भाग्य सिद्ध होता है। आगे देखते हैं। निर्वाण दीपस किमु तेल दानम, कहते हैं दीपक के बुझ जाने पर तेल डालने का कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पे जो निर्वाण आया है वो आया दीपक के समाप्त हो जाने पर, यानी समाप्त मतलब यहाँ बुझ जाने पर। अगर दीपक बुझ गया, ये मान लीजिए दीपक बुझ गया, अब इसमें आप तेल डालिए तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दीपक बुझने ना पाए इससे पहले ही आपको तेल डाल देना है, तब तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज अगर दीपक बुझ गया है उसमें चाहे आप जितना तेल डालिए उससे कोई फायदा नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं इसके माध्यम से और क्या समझाने की कोशिश की गई है। दीपस्य निर्वाणे सति तेल दानम तु व्यर्थ में भवति, कहते हैं दीपक के बुझ जाने पर तेल डालना तो व्यर्थ ही होता है, यानी बेकार ही होता है। अतः समयात् प्राक एव अनागत्य विपत्ते तत्परा भव, कहते हैं इसलिए ये जरूरी है, इसलिए समय से पहले ही आने वाली विपत्ति यानी मुसीबत के लिए हमें पहले से तैयार हो जाना चाहिए। ये आवश्यक है कि समय से पहले ही आने वाली विपत्ति के लिए हम तैयार हो जाएं। आगे देखते हैं। कष्टे उपस्थिते सति तस्य निर्वाणस्य उपाया प्राया असंभवा एव भवन्ति, कहते हैं अगर कष्ट उपस्थित हो गया यानी कष्ट आ गया तो उसके निवारण के उपाय प्राय असंभव ही होते हैं, यानी वो तो उसको दूर करने के क्या उपाय करेंगे जब कष्ट आ गया। यानी अगर कष्ट आ गया
तो उसको आप कैसे दूर करेंगे। अब आजकल के वातावरण के हिसाब से लें तो आपसे कहा जाता है घर से बिना मतलब बाहर मत निकलिए, जब भी बाहर निकलिए मास्क लगा के निकलिए, बाहर से आइए हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोइए। अब आप कहें कि भाई मुझे तो कोरोना है नहीं तो मास्क की ज़रूरत क्या है। अब एक बात बताइए, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया तो आप मास्क लगाएंगे तो फायदा भी क्या है, यानी बीमारी ना आने पाए, कोरोना ना होने पाए, आपकी सुरक्षा के लिए आप उपाय क्या कर रहे हो, पहले से उपाय कर रहे हो ना, मास्क लगा रहे हो, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हो, हाथ बार बार धुल रहे हो, बिना आवश्यकता के घर से बाहर नहीं जा रहे हो, यानी जब बहुत जरूरत होती तभी घर से आप बाहर जाते हो। इस तरह के आप प्रिकॉशंस यानी पहले से सुरक्षा ले रहे हो, तभी तो कष्टों से बचे हुए हो। नहीं तो अगर कष्ट आ जाएगा तो कैसी सुरक्षा और कैसा उपाय। चलिए आगे इस बात को और अच्छी तरीके से समझाते हैं। लिखा हुआ है भाई, ते कोपि लाभ ना भवति, यानी कष्ट के आने पर कोई लाभ, फिर कोई मतलब अगर कष्ट आ गया तो निवारण का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। यथा मूले नष्टे ना फलम भवति ना पुष्पम, कहते हैं यदि पेड़ की मूल, यानी ये देखिए सूखा पेड़ है, इसकी जड़ है, मूल मतलब जड़, यदि पेड़ की जड़ सूख गई तो उसमें भाई ना फल आएगा ना पुष्प आएगा। अब उस सूखे हुए पेड़ को तुम लाख सींचते रहो, उसमें फल और पुष्प तो आना नहीं है। पेड़ हमेशा स्वस्थ रहे, फल और फूल देता रहे, इसके लिए आपको उसकी केयर करनी है, यानी उसे हमेशा सींचते रहना है, निरंतर उसकी अच्छे से अच्छी देखभाल करनी है, तब तो आपका पेड़ फल फूल देगा। अब जब वो सूख गया तब आप चले हो उसमें लाओ सींच दें, लाओ खाद डाल दें, लाओ ये कर दें, तो ऐसा करना बेकार है। इसी बात को एक और अच्छे माध्यम से समझाया गया है, एक कहावत के माध्यम से समझाया गया है। कहा गया है, लास्ट लाइन देखिएगा, गृह प्रदीप्ते कूप खननम ना उचितम। कूप मतलब होता है कुआं। कहते हैं कि यदि घर में हमारे आग लग गई तो आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या हम पहले कुआं खोदेंगे? नहीं ना। यानी अगर घर में आग लगी है और उसकी व्यवस्था हमने, ये सब तो प्रिकॉशन करना ही चाहिए कि आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा कि फायर वाले सिलेंडर रखे, यानी प्रिकॉशनरी सबकी व्यवस्था करनी चाहिए। कष्ट ना आए इसके लिए तो कोशिश लगातार करनी चाहिए, लेकिन कष्ट आ जाए तो तत्काल दूर करें, इसके लिए भी इंतजाम करके रखना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे यही कहा गया कि क्या फायदा, यदि घर में आग लग गई, अब पानी की व्यवस्था करनी है तो चलो भाई पहले कुआं खोदें, तो खोदते रह जाओ कुआं, और आग को कैसे रोकोगे, फिर नहीं रोक पाओगे ना। अर्थात आग लगने से पहले ही पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, यानी आग लगने से पहले ही कुआं खोदना ही उचित होता है। ये कहावत है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि हमें विपत्ति के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। कष्ट अगर उपस्थित हो जाता है तो उसके निवारण के उपाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कष्ट उपस्थित ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए और हर प्रकार की विपत्ति के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। आइए अगली सूक्ति देखते हैं। हिता हितम वीक्षम निकाममा चरेत, कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखिए एक मेन जो अर्थ होता है वो सूक्ति का एक मूल अर्थ होता है, उसके बाद उसको समझने के लिए और अपने जीवन में डालने के लिए, यानी उन अच्छी बातों को उतारने के लिए उसको और अच्छी तरह से समझाया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि हित और अहित देख करके ही काम करना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है हिता हितम, बुक खुली रखिएगा, कि हित और अहित देख करके ही काम करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसी हिसाब से अपने कामों को करना चाहिए। आइए इसको और एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। जना जीवने हितम अहितम विचार्य एवं कार्य प्रवृत्ता भवते, कहते हैं मनुष्य को जीवन में हित और अहित पर विचार करके ही काम में लगना चाहिए। आगे देखते हैं, कार्य करणीयम अस्ति अकरणीयम वा श्रेष्ठकरम अस्ति त्याज्यम वा, कहते हैं कि कार्य करने वाला है अथवा नहीं करने वाला है, ऐसा सोच करके ही काम करना चाहिए, अर्थात ऐसा विचार करके ही हमें आचरण करना चाहिए। लिखा हुआ है एवं चिंतयत्वा, अर्थात ऐसा विचार कर, ऐसी चिंता करके, ऐसा सोच कर, एव या जना आचरण करोति तस्यैव जीवनम सफलम भवति साचा उन्नति पथम प्राप्नोति, कहते हैं जो
ऐसा विचार करके आचरण करता है उसका जीवन सफल होता है और वो उन्नति के पथ पर प्राप्त करता है, यानी उन्नति के पथ को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है। अब इसी बात को और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, नशा करना हमारे हित में नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें पता होना चाहिए कि इससे हमारा कोई हित नहीं हो रहा है, इससे अहित हो रहा है, इससे हमें इस कार्य को नहीं करना चाहिए। जिस कार्य से अहित हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा से कोई हित नहीं है, समय की बर्बादी होती है, क्रोध जन्म लेता है, मनमुटाव होता है, इसलिए हमें लड़ाई झगड़े को नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा अहित होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगर हम ऐसा विचार करके आचरण करते हैं तो हम जीवन में सफल होते हैं, यानी अपनी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से, एक कहावत के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छी सी कहावत है, आप लोग भली भांति परिचित हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। क्यों? सही है ना। अगर हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं तो खुद हंसी का पात्र भी बनते हैं, काम भी बिगाड़ते हैं और संसार भी हम पर हंसता है। इसलिए हमें इन बातों से बचना चाहिए। आशा है आप अच्छी तरीके से बात को समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे की राज्ञा का आवश्यकता प्रजा समझता यदि प्रबुद्धा इसु। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है। इन्होंने कहा है कि राज्ञा मतलब राजा, जैसा कि हमने पहले बताया था, हर एक का एक मूल अर्थ होता है, एक मेन अर्थ होता है, फिर उसके माध्यम से बातों को समझाया जाता है। इसमें कहा गया राजा की आवश्यकता क्या है, यानी राजा की क्या आवश्यकता है। यदि पूरी प्रजा जागरूक है तो राजा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ राजा का सीधा सीधा मतलब गवर्न करने वाले व्यक्ति से है, यानी जो आपको गवर्न करता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अनुशासन में रहें, तो सचमुच आपके ऊपर किसी को गवर्न करने की जरूरत नहीं, कोई राजा या कोई शासक बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये कार्य तब करना पड़ता है जब कोई व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर एक ना एक शासक बैठाया जाता है जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और सही कार्य न करने पर सजा देता है, दंड देता है, या उसको बार बार ऐसा करने के लिए कहता भी है। आगे इस बात को समझते हैं, देखते हैं आगे किस तरह से इस बात को समझाया गया है। यदि समस्ता प्रजा एव जागृता भवत अनुशासिता नियमबद्धा चा भवेत सन्मार्गे प्रवर्ते तर्हि राज्ञो आवश्यकता एव न भवति। कहते हैं यदि समस्त प्रजा ही जागरूक हो, अनुशासित हो, नियमबद्ध हो, अच्छे मार्ग पर चल रही हो तो राजा की आवश्यकता ही नहीं, यानी किसी को शासन करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एव में यदि छात्रा, बुक खोले रहिएगा, एव इंडेक्स फिंगर रखिए। एव में यदि छात्रा सव्य में अनुशासनम पालेषु त्रयी कस्यापि अनुशासक आवश्यकता न अस्ति। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि इसी प्रकार यदि छात्र स्वयं अनुशासन का पालन करते हैं तो भी किसी प्रकार के अनुशासक की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी मॉनिटर की जरूरत नहीं है यदि छात्र स्वयं अनुशासित रहते हैं, स्वयं ठीक से बैठते हैं, शोर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, सर्वे आत्मानं नियमबद्धम कृत्वा जीवनम सफली कुर्वन्ति। कहते हैं कि सभी अपने जीवन को नियमबद्ध करके जीवन सफल बना लेते हैं। आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं। राजा की कोई आवश्यकता नहीं है यदि प्रजा जागरूक हो, यानी प्रजा के अंदर जागरूकता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह वो पालन करती है, अच्छे रास्ते पर चलती है, तो नियमबद्ध है, अनुशासित है, तो फिर राजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रजा जागरूक है और वो नियम संयमी और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाली है। इसी प्रकार यदि सभी छात्र स्वयं अनुशासन का पालन करते हैं तो भी किसी अनुशासक की जरूरत नहीं है, यानी सभी लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन से टाइम से आते हैं जाते हैं,
तो किसी प्रकार के अनुशासक की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप लोगों के लिए मॉनिटर अपॉइंट करने पड़ते हैं, फिर आप कहते हैं वो बहुत नक्शेबाजी झाड़ता है। अगर आप स्वयं डिसिप्लिन में रहें, स्वयं अनुशासित रहें, तो वाकई मॉनिटर की क्या ज़रूरत है। आपको बार बार टोका जाता है, डोंट ड्रैग योर शूज़ पर आप जूतों की आवाज़ करके चलते हैं, इसलिए आपको टोका जाता है और एक कोई ना कोई मेंबर वहाँ आपको माइंड करता है, कमांड देता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नो डाउट आपको बुरा भी लगता है। अगर आप चाहते हैं आपको बुरा ना लगे तो आप डिसिप्लिन में रहें, आपको कोई नहीं टोकेगा बल्कि आपकी तारीफ करेगा। बच्चों, इन सब के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को सुधारते ही तो है ना, इसीलिए इसको इतनी अच्छी तरीके से समझा जाता है और जीवन में उतारा भी जाता है। आगे देखते हैं। जो लोग अनुशासन में रहते हैं, नियमबद्ध होकर के चलते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि अनुशासन ही अपने जीवन में उद्देश्य और उपलब्धि के बीच सेतु का काम करता है। यानी जो व्यक्ति अनुशासन में रहते हैं वो जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो उनका टारगेट होता है वो अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वो अनुशासन में रहते हैं। और अनुशासन ही, पढ़ा है आपने, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। याद आया? चलिए आगे देखते हैं। निषेवते प्रशस्तानि निंदतानि न सेवते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका पूरी इस सूक्ति का अर्थ देखिए, बहुत अच्छा और प्यारा सा अर्थ है। ये 6 नंबर की सूक्ति है और इसमें लिखा है जो उचित है, प्रशंसनीय है, उसी का पालन करें। जो निंदा करने लायक है, यानी जो निंदनीय है, जो खराब है, उसका पालन ना करें, उसे छोड़ दें। आइए इसको समझते हैं। वयम जीवनस् प्रत्येकम चरणे द्विविधम मार्ग पश्यामि। कहते हैं हम जीवन के प्रत्येक चरण में 2 मार्ग देखते हैं, यानी हम जीवन के जब चरणों में चलते हैं तो प्रत्येक चरण में हमें 2 मार्ग दिखाई देते हैं। यानी देखिए हमने 2 मार्ग दिखाने की कोशिश भी करी है, 2 मार्ग दिखाई देते हैं। ये 2 मार्ग दुविधा के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक, अब ये हम लोगों को निश्चय करना होता है कि हम लोग किस मार्ग पर चलें। आइए पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। हम जीवन के प्रत्येक चरण में 2 मार्ग देखते हैं, यानी दुविधा में रहते हैं, अच्छा और बुरा। आगे देखते हैं। उन्नति इच्छन जना श्रेयम प्रशस्तम चा मार्गम अनुसरेत हेयम निंदतम चा मार्ग सर्वथा त्यज्यते। कहते हैं कि उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अच्छे और प्रशस्त मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति उन्नति चाहता है उनको अच्छे मार्ग पर ही चलना चाहिए। आगे देखते हैं। निंदतम मार्गम अनुसृत्य जीवना सफलो न भवति अपतु विनाश एव भवति। कहते हैं कि जो निंदित या बुरा मार्ग है ना, उसको हमेशा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि निंदित मार्ग यानी बुरे मार्ग का अनुसरण करने पर जीवन सफल नहीं होता बल्कि विनाश हो जाता है। उस जीवन का लिखा हुआ है, देखिए, जीवनो सफलो न भवति, वो जीवन सफल नहीं होता, अपत्ति बल्कि विनाश हो जाता है उस जीवन का। यदि हम बुरे मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन का विनाश हो जाता है, हमारे जीवन का विनाश हो जाता है। भले वो जो अच्छा मार्ग होता है वो लॉन्ग रूट होता है, यानी लंबा हो, पर फिर भी हमें उसी मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं, इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। बच्चों, कहा जाता है यहाँ जो उचित है यानी जो अच्छा है उस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, समझना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बात को समझना चाहिए और उसी के समझाई गई बातों को, जो हमें समझाया जा रहा है, उन बातों को ध्यान में रख के हमें अच्छे और बुरे मार्ग को चयन करना चाहिए। यानी अच्छे और बुरे मार्ग को देख लेना चाहिए और अच्छे मार्ग का चयन करके उस पर चलना चाहिए। हमारे जीवन की राहों में, जब हम अपने जीवन की राहों पर चलते हैं तो हमेशा ऐसे मार्ग को अपनाना चाहिए जो सुंदर हो, अच्छा हो, जहाँ से जो प्रशस्त हो, यानी जहाँ से प्रशंसा हो रही हो। ऐसे मार्गों को छोड़ देना चाहिए जो बुरा मार्ग हो, उस पर हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे मार्ग पर चलने पर ही तो उन्नति की प्राप्ति होती है। जब हम निरंतर अच्छे मार्ग पर चलते रहते हैं तो ठीक है, थोड़ा लंबा चलना पड़ सकता है, लेकिन उन्नति की प्राप्ति हम हमेशा कर लेते हैं। जब भी हमारे जीवन में 2 मार्ग आए, अच्छा और बुरा, और हमें दुविधा हो हमें किस मार्ग पर चलना है नहीं चलना है, तो हमें
जानकारी प्राप्त करके, यानी हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कौन सा मार्ग हमारे लिए बेहतर है, कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है, उसी मार्ग को अपनाना चाहिए। और जब हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं ना, तो अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। और हमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं लोगों का साथ करें जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएं। अगर हम अच्छे मार्ग पर नहीं चलते हैं, जैसा कि अभी बताया है, तो हमारा जीवन क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है, यानी वो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। बच्चों, हमें अपने जीवन का विनाश तो करना नहीं है, हमें तो उसका उत्थान करना है, उन्नति करनी है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे मार्ग पर चलने पर एक खुशी का अनुभव होता है। और अगर हम बुरे मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन विनाश हो जाता है, यानी जीवन खत्म हो जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ हम यहीं इस पाठ को समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं आप इन्हीं फूलों की तरह हमेशा महकते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। इसी तरह से बाय बाय।